नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है रीट 2025 आप सबके सामने खड़ा है। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो याद करने में बड़ी दिक्कत देते हैं, लेकिन अगर ट्रिक में हो जाए और 10 मिनट में हो जाए तो फिर कहने ही क्या। तो आज हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी RTE 2009 को ट्रिक में समझेंगे 10 मिनट में। वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखना और टीचिंग एग्जाम TWA चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो आज समझेंगे RTE 2009। भैया देखो, RTE 2009 में 7 चैप्टर 38 धाराएं और एक क्या है जिसे बोलते हैं आप एक तरीके की प्रकीर्ण कहते हैं, वो है ठीक। तो एक अनुसूची, 7 चैप्टर 38 धाराएं। पहला चैप्टर 2 धाराओं को कवर करता है जिसमें परिचय है, और धारा 1 और धारा 2 उसी चैप्टर के अंदर आते हैं। दूसरा चैप्टर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी RTE का नाम देता है, और धारा 3 से लेकर 5 तक इसके अंदर आते हैं। फिर तीसरे चैप्टर का नाम है समुचित सरकार, स्थानीय निकाय और माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 से लेकर 11 तक इसमें आते हैं। फिर विद्यालय और शिक्षक के कर्तव्य धारा 12 से लेकर 28 तक इसमें आते हैं। फिर पाठ्यक्रम को कैसे चेंज करना है, कब पूर्ण करना है, किस भाषा में पूर्ण करना है, वो धारा 29 और 30 में आता है। चैप्टर 6 बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान धारा 31 से लेकर 34 इसमें आती है, और अन्य मुद्दे नाम का जो चैप्टर है उसमें धारा 35 से लेकर 38 आते हैं। अब धाराओं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। धारा 1 RTE का परिचय। तो आप किसी से मिलने जाते हो तो पहले क्या बताते हैं, आपसे पूछते हैं ना आपका नाम क्या है। तो धारा 1 RTE का परिचय है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। तो धारा 1 बताती है कि राइट टू एजुकेशन का मतलब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या दी जाएगी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। धारा 2 वोकेबलरी की बात करती है कि भैया स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या है, यानी अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब एडमिशन के समय होने वाला टेस्ट है, या जो वंचित वर्ग हैं उनका मतलब क्या है, तो वो शब्दावली की बात करती है। धारा 3 बात करती है प्राइमरी एजुकेशन की। तो धारा 3 कहती है कि भैया 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को क्या दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, वो भी फ्री और कंपलसरी दी जाएगी। कैसी दी जाएगी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए ये कहती है कि भैया 6 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे को दी जाएगी। धारा 4 नहीं बनाएंगे कोई अचार। देखिए, धारा 1 परिचय, धारा 2 वोकेबलरी की बात करता है, धारा 3 बात करता है प्रारंभिक शिक्षा की, और धारा 4 बात करता है किसकी, अचार। तो भैया एक बच्चा था, उसके मम्मी पापा बोलते हैं स्कूल में आके कि जी हमारा बच्चा तो बनाता रहा अपने भविष्य का अचार, अब ये पढ़ना चाहता है, तो क्या करेंगे आप, कोई विचार। तो ऐसे में बच्चा जब भी एडमिशन लेगा स्कूल में, चाहे वो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था पहले, आप उसको एज के अकॉर्डिंग ड्रॉप आउट, धारा 4 कहती है कि एज के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। यानी अगर किसी बच्चे की एज कितनी है, अगर किसी बच्चे की उम्र है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष का बच्चा होना चाहिए 5वीं क्लास में, तो उसको उसी अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। तो अब आप कहोगे एज के अकॉर्डिंग एडमिशन, अगर कोई 10 साल का है और सीधे उसको 4ठी या 5वीं क्लास में एडमिशन मिल रहा है, तो उसने तो आज तक क ख ग घ पढ़ा ही नहीं, कैसे सीखेगा। तो भैया ऐसे बच्चे को स्कूल का टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कराएगा। धारा 4 कि भैया मेरा बच्चा बनाता रहा अचार लेकिन अब पढ़ना चाहता है, तो प्रभु लोगों करो कुछ विचार। तो भैया विचार ये है कि एज के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा, चाहे ये ड्रॉप आउट रहा, कभी भी छोड़ गया। धारा 5 5 का पंजा पड़ेगा किसको, प्रिंसिपल को। अगर उसने टीसी देने में टाइम लगाया, 3-5 करी, तो सरकार का पंजा पड़ेगा प्रिंसिपल के मुंह पे। धारा 6 कितनी दूरी है,
तो कहा कि किस स्कूल में एडमिशन लिया जा सकता है। बोले अगर आपका बच्चा 1 to 5th क्लास में पढ़ता है तो आपके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हो। 6ठी से लेकर 8वीं क्लास का है तो आप अपने घर के 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हो। धारा 7, हम हैं साथ साथ। तो भैया कोई भी स्कूल बच्चे को फ्री में पढ़ाने को तैयार हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल भी, तो उसका तो नुकसान होगा। तो प्राइवेट स्कूलों को ये पैसा कौन देगा ऐसे बच्चों के लिए जिनको की वो वंचित वर्ग से बिलोंग करते हैं और उनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है। तो धारा 7, हम है साथ साथ, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस एक्ट के लिए पैसा देंगी विद्यालयों को। केंद्र सरकार 60% पैसा देगी, राज्य सरकारें 40%। लेकिन जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, यानी कि जैसे ही हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाते हैं तो 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी। धारा 8, सरकार के कर्तव्य। धारा 9, स्थानीय निकाय के कर्तव्य। धारा 10, अब करो बस, यानी माता पिता के कर्तव्य। धारा 11, भैया धारा 11 तो 1 और 1 बनता है 11। तो बचपन से ही जब बच्चों को जोड़ना सिखाओगे तभी तो अच्छा बनेगा। तो धारा 11 कहती है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, ECCE, इसका यानी आंगनवाड़ी का यानी बाल वाटिका का यानी 6 साल से पहले भी बच्चे की पढ़ाई का सारा सेटलमेंट कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। हाँ बिल्कुल, पढ़ाने का। धारा 12, टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? अरे हीरो हीरोइन को अगर कह रहा है कि चलती है क्या 9 से 12 तो कैसे बोल पा रहा है जब पहले उसने टिकट का रिजर्वेशन करवा लिया है। तभी तो लड़की ने कह दिया कि हाँ चलूंगी 9 से 12, और फिर ऐसे में टिकट मिली नहीं, कितनी बेइज्जती होगी। तो धारा 12 रिजर्वेशन की बात करता है। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? 9 से 12 चलने के लिए रिजर्वेशन कराया है। तो बोले प्राइवेट स्कूलों में भी वंचित वर्ग से यानी सामाजिक आर्थिक तरीके से पिछड़ा वर्ग जो है उनको 25% रिजर्वेशन, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा, 25% रिजर्वेशन कराया जाएगा कि भैया ऐसे बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्व की जाएंगी, यही बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है। अब धारा 13, सरकार भी जानती थी कि भैया ये 25% सीट पर अगर कह भी देंगे हम इनके पीछे पड़ के कि तुम इनको बच्चों को फ्री में एजुकेशन दोगे, ये वीकर सेक्शन के लोगों को, वंचित वर्ग के बच्चों को, तो ये प्राइवेट स्कूल वाले बहुत नाटक करेंगे क्योंकि ये तो मोटी मोटी एडमिशन फीस लेते हैं, इनका नुकसान होगा। तो धारा 13 लेकर आई सरकार कि ज्यादा 13 मत करना, 3-13, वरना बहुत मार पड़ेगी। यानी इन बच्चों से कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। ये गरीब बच्चे हैं, इनको प्राइवेट स्कूलों में भी मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। धारा 14, इनसे कोई एज प्रूफ नहीं मांगना कि नहीं तुम्हारी उम्र क्या है, वो तुम्हारी उम्र का प्रूफ दे दो, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो हम अपने यहाँ पे एडमिशन नहीं दे पाएंगे आपके बच्चे को, आधार कार्ड नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। बोले कोई एज प्रूफ नहीं मांगना एडमिशन के समय पे। धारा 14, बिना एज प्रूफ के एडमिशन होगा। धारा 15, 30 का आधा 15, तो धारा 15 कहती है कि भैया ये जो वंचित वर्ग के बच्चे किसी भी स्कूल में आते हैं तो मिड सेशन में भी आते हैं तो भी इनको एडमिशन देना है। यानी 30 सितंबर तक मिड सेशन में भी अगर ये बच्चे आते हैं तो इन्हें एडमिशन दिया जाएगा। धारा 16, बच्चा सो रहा था लेकिन फिर भी फेल नहीं कर सकते, तो धारा 16 स्वर्णिम गोल्डन धारा कही जाती थी। नो डिटेंशन पॉलिसी, बच्चे को 8वीं क्लास तक फेल नहीं। लेकिन अब इसमें
2019 और 2024 में संशोधन किया। संशोधन यानी इसमें करा परिवर्तन और कहा 8वीं की बात चल रही है, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, वीक है, तो 5वीं में भी फेल करो, 8वीं में भी फेल करो। क्योंकि बच्चे और बच्चों के मम्मी पापा को लगता था हम तो फेल होंगे ही नहीं, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो कहा धारा 16, बोले ऐसे कैसे सोलेगा बच्चा तुम्हारा? बोले भैया 5वीं में भी फेल हो गया अब, और 8वीं में भी फेल हो गया अगर बहुत वीक हो। धारा 17, टीचर की जान का खतरा। टीचर की जान का खतरा क्यों? कि टीचर के लिए साफ मना है कि वो शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकता, मारना पीटना नहीं है। धारा 18, अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है तो पहली बार में ही उस पे छापा पड़ेगा, तो कितना हर्जाना, 1 लाख रुपया लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर वो मान्यता नहीं लेता और सुधरता नहीं है, स्कूल चलाता रहता है, तो हर दिन के हिसाब से 10,000 का जुर्माना लिया जाएगा। ठीक साहब, क्लियर हुआ? अच्छा जी साहब, तो यहां तक धारा 18 हो गई। धारा 19, किसको मान्यता मिलेगी? बोले उसको मान्यता मिल जाएगी जिसके स्कूल में प्रॉपर तरीके से 3 साल हो चुके हैं, जिसके यहाँ पर प्रॉपर रूम है, प्रॉपर किचन है, बाथरूम है, तो ये सब मामले। धारा 20, सरकार को इन धाराओं में संशोधन का अधिकार है, वो जब चाहे बदल सकती है। जैसे अभी दिसंबर 2024 में धारा 16 में बदलाव करके कह दिया कि अब तो फेल करेंगे भैया। धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति। कितने सदस्य होंगे स्कूल का मैनेजमेंट करने के लिए? 16 सदस्य। इन 16 में 75% यानी 3/4 यानी 12, 75% यानी 3/4 यानी 12, 16 में से 12 सदस्य होंगे पेरेंट्स, माता पिता, और उन 12 में भी 6 होंगी महिलाएं, और बाकी के 4 सदस्य, उनमें एक प्रिंसिपल होंगे, एक स्कूल के टीचर होंगे, और एक होंगे उस गांव के प्रधान या उस शहर के या कस्बे के वार्ड मेंबर। ठीक साहब। धारा 22, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास योजना। बोले स्कूल का प्रबंधन करने के लिए एक विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। पहली बार में 3 साल का बनेगा, फिर हर साल के लिए 1-1 साल का छोटा प्लान बनाया जाएगा। धारा 23, जो रीट का पेपर पढ़ने की आप तैयारी कर रहे हो, टेट यानी शिक्षक पात्रता कराने के बाद ही टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे। धारा 25, छात्र और शिक्षक का अनुपात। बोले धारा 25, कितने बच्चे कितने टीचर होंगे? बोले 1 to 5 में 30 बच्चों पर एक टीचर, 31 से 60 के बीच में टीचर बच्चे हैं तो 2 टीचर, 61 से 90 के बीच में अगर बच्चे हैं तो 3 टीचर, और जैसे ही 150 से ज्यादा बच्चे तो भैया टीचर के साथ साथ जितने भी होंगे 150 पे 5 टीचर और 1 प्रिंसिपल मिलेगा। और जैसे ही बच्चों की संख्या 200 पार कर जाएगी तो फिर आंकड़ा बदलेगा, 40 बच्चों पर एक अध्यापक हो जाएगा। 1 to 5 में पूरे साल भर स्कूल कितने दिन खुलेगा? 200 दिन खुलेगा, तो शिक्षण दिवस 200 दिन, और पूरे साल भर के हिसाब से घंटे लगाएं तो भैया शिक्षण के घंटे 800। 6 to 8 में 35 बच्चों पर एक टीचर होगा, लेकिन जैसे ही बच्चे 100 से ज्यादा होंगे तो तुरंत एक प्रिंसिपल दिया जाएगा, और जैसे ही बच्चे 100 से ज्यादा तो 40 बच्चों पर एक टीचर का प्रावधान कर दिया जाएगा, जो यहाँ 200 बच्चों पर एक टीचर का प्रावधान। 6 to 8 में शिक्षण दिवस 220 और शिक्षण के घंटे 1000 हो जाएंगे। ठीक साहब। धारा 26, स्कूल के कुल टीचर का 10% से ज्यादा कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा। आप 10% टीचर्स की वैकेंसी छोड़ सकते हो और किसी दूसरे टीचर को कह सकते हो कि अरेंजमेंट लेके पढ़ा दो, लेकिन अगर 10% से ज्यादा सीट खाली है तो क्या करना होगा? भैया वैकेंसी निकालो और भरो। धारा 27, टीचर पढ़ाने के अलावा केवल 3 काम करेंगे, फालतू का कोई और काम नहीं। ये 3 काम कौन से? जनगणना का काम करेंगे,
जनगणना, लोकल इलेक्शन जो है स्थानीय निकाय के, उनमें ड्यूटी लगा सकते हो इनकी। और आपदा के समय राहत कार्य में, कोरोना वोरोना इनके समय पर आप राहत कार्य में ड्यूटी लगा सकते हो। इन तीन के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे। तो राहत कार्य, इलेक्शन ड्यूटी और जनगणना किसमें? धारा 27। धारा 28, धारा 28 कहती है कि भैया शिक्षण घंटों के दौरान कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। धारा 29, प्राइमरी पाठ्यक्रम में अगर कोई परिवर्तन है तो सरकार अखबारों में सूचना देगी कि भैया देखिए ये परिवर्तन है। धारा 30, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा 8वीं क्लास तक, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं। धारा 31, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। तो ये था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और मात्र आपके लिए 10 मिनट में ये पूरी वीडियो के माध्यम से आपका एक अच्छा रिवीजन हो चुका है। तो वीडियो को सेव करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक टॉपिक के साथ जिसे करेंगे 10 मिनट में याद।